हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2020 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस बात को हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इसको अच्छे से पढ़ें। आपको 50 में 50 नंबर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये दिलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 7, बी 5, सी 6 और डी 8। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 6। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए जे.एस. मिल, बी बेंथम, सी प्लेटो और डी मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जे.एस. मिल जो हैं वो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य संख्या की सीमा है, यानी अधिकतम कितनी सदस्य रख सकता है कोई भी विधानसभा, इसको देखते हैं। ए 400 सदस्य, बी 425 सदस्य, सी 500 सदस्य और डी 545 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 500 सदस्य अधिकतम किसी भी विधानसभा में सदस्य हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ए निश्चित निवास, बी विवाह, सी सरकारी संख्या और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। अगर निश्चित निवास कर लेते हैं तब भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। विवाह करने के बाद अगर यहाँ एक निश्चित टाइम तक रुकते हैं तब भी, और सरकारी सेवा में आने के बाद यहाँ पे भी अगर हम बहुत दिन गुजारते हैं तो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है कैसे? ऑप्शन देखते हैं। ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और डी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बी ही समझिए, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। हालांकि ऑप्शन ए में भी ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं है, बात यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितने विषय सौंपे गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 97, बी 66, सी 47 और डी 29। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 29। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 61। तो राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी यूनिसेफ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यूनिसेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ए 3, बी 1, सी 4 और डी 5 या उससे अधिक। राइट आंसर हो जाएगा डी 5 या उससे अधिक जजों की बेंच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए 30 जनवरी को, बी 24 अक्टूबर को, सी 2 अक्टूबर को और डी 10 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन देखते हैं। ए अमेरिका से, बी स्विट्जरलैंड से, सी ऑस्ट्रेलिया से और डी सोवियत संघ से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए तिवारी कमेटी, बी सिंघवी कमेटी, सी संथानम कमेटी और डी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए तिवारी कमेटी के रिपोर्ट के बाद भारत ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन।
कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? ऑप्शन देखते हैं, ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी कनाडा से और डी ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुकर्णो, सी अब्दुल नासिर और डी मार्शल टीटो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी मार्शल टीटो जो थे वही प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं कौन? ऑप्शन देखते हैं, ए डी बसु, बी जी.एन. जोशी, सी मॉरिस जॉनसन और डी अशोक चंद्रा। तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है कि सी होगा, मॉरिस जॉनसन। अगर आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? ऑप्शन देखते हैं, ए श्रीलंका का, बी पाकिस्तान का, सी भारत का और डी रूस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत का एक आतंकवादी संगठन कौन है? उल्फा। 17 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ रहता है, किसने कहा है? ऑप्शन देखते हैं, ए हाब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रूसो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचित होते हैं, सी मनोनीत होते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस यानी कि शार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी इस्लामाबाद में और डी काठमांडू में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी काठमांडू में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए द्विस्तरीय, बी एकल स्तरीय, सी त्रिस्तरीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी त्रिस्तरीय। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए महात्मा गांधी ने, बी नेहरू ने, सी जिन्ना ने और डी पटेल ने। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जिन्ना ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जिन्ना ने। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन देखते हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए 2004 में, बी 2006 में, सी 2007 में और डी 2008 में। तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होगा, बी 2006 में साफ्टा समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ए बान की मून, बी यू ठाट और सी कॉफ़ी अन्नन और डी बुतरस घाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यू ठाट जो थे वो प्रथम एशियाई महासचिव थे, वहीं बान की मून जो थे वो कौन थे? दूसरे महासचिव थे एशियाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 35 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन देखते हैं, ए कानूनी न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी आर्थिक न्याय और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए कानूनी न्याय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन देखते हैं, ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी
कनाडा के गवर्नर जनरल से, सी ब्रिटिश महारानी से और डी पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति से। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि सी ब्रिटिश महारानी के समान होता है भारत के राष्ट्रपति का अधिकार। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1950, बी 1952, सी 1955 और डी 1958। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना आज़ाद, सी बी एन राव और डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण हैं कौन कौन से? ए संविधान की सर्वोच्चता, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी शक्तियों का विभाजन और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी ज़रूरी हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1995 में, बी 1996 में, सी 1999 में और डी 1998 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1971 में, बी 1976 में, सी 1977 में और डी 1978 में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1976 में 42वां संशोधन पारित हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है क्या? ऑप्शन देखते हैं। ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी सशक्त कार्यपालिका, सी लोकसभा और डी वयस्क मताधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वयस्क मताधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में और डी 1964 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1961 में यह अस्तित्व में आया था। आप सब जानते होंगे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया किसने? ऑप्शन देखते हैं। ए राजमन्नार समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी अशोक मेहता समिति ने और डी चंदा समिति ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह और डी एच.डी. देवगौड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मनमोहन सिंह के काल में मनरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1957 में, बी 1992 में, सी 2005 में और डी 2006 में। तो इसका राइट आंसर होता है 1993। लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट जो है वो 1992 है, इसलिए हम लोग इसको पिक करेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी विधि मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए चीन ने, बी यूरोपीय संघ ने, सी जापान ने और डी अमेरिका ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी व्यापार के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, बी 8 मार्च को, सी 1 दिसंबर को और डी 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8 मार्च को। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति में होता है, लोक लेखा समिति में होता है क्या? ऑप्शन देखते हैं। ए केवल लोकसभा के सदस्य, बी केवल राज्यसभा के सदस्य, सी 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के और डी 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य
राज्यसभा से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं लोक लेखा समिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए भूभाग, बी जनसंख्या, सी संप्रभुता और डी राजनीतिक दल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक दल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। किसी नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं, ए वार्ड काउंसलर, बी अस्थायी समिति, सी जनता और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वार्ड काउंसलर जो होते हैं जिनको डायरेक्ट जनता चुनती है, वो लोग जा करके नगर निगम के मेयर को चुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? ऑप्शन देखते हैं, ए सुरक्षा परिषद, बी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी न्यासी परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुरक्षा परिषद के सिफारिश के बाद महासचिव चुने जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 35 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 30 वर्ष। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, ए 1956 में, बी 1957 में, सी 1958 में और डी 1959 में। राइट आंसर हो जाएगा बी 1957 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान यानी कानून बनाने की शक्ति देता है? ऑप्शन देखते हैं, ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 183, सी अनुच्छेद 221 और डी अनुच्छेद 249। राइट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए भारत में, बी बांग्लादेश में, सी पाकिस्तान में और डी श्रीलंका में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश में 1985 में दक्षेस यानी सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए 97, बी 47, सी 61 और डी 67। राइट आंसर हो जाएगा बी 47 होते हैं समवर्ती सूची में। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? यह काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ए भारत और नेपाल के बीच, बी भारत और पाकिस्तान के बीच, सी भारत और बांग्लादेश के बीच और डी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन देखते हैं, ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 352। तो राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्क में कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 8 सदस्य देश हैं सार्क के। पहले ये 7 हुआ करते थे, लेकिन अफगानिस्तान के बढ़ने के बाद यह 8 हो गए थे। ऑप्शन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए क्रिप्स मिशन, बी माउंटबेटन योजना, सी वेवेल योजना और डी कैबिनेट मिशन योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ऑप्शन देखते हैं, ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, बी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, सी संसद विधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है और डी राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीयकरण के अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1953 में और डी 1954 में।
तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन शुरू में ये भी था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1950, बी 1952, सी 1953 और डी 1954। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता नेहरू जी के टाइम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 552, बी 545, सी 535 और डी 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 552 जो है वो अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? ए राज्यों के पास, बी केंद्र और राज्यों के पास, सी केंद्र के पास और डी किसी के पास नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र के पास होता है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।